अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं अल्टीमेटली। तो जब तक ये लिख रहे हैं तब तक हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक दो प्रॉपर्टी को जो हमारी पुरानी पड़ी हुई है। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, सीधी लाइन में चलती है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी हुई है कि लाइट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरी बात आती है कि लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को चलने के लिए कभी भी किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती। लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, ठीक है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे ग्लास हो, किसी भी चीज़ के अंदर चल सकती है। अगर कोई चीज़ ना भी हो, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल ना भी हो, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह हो जिसका नाम होता है वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर भी लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि वैक्यूम में लाइट बहुत ही तेज़ी से चलती है। वैक्यूम के अंदर लाइट बहुत ही तेज़ी से चलती है। तो मैंने यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कैसी होती है, सबसे मैक्सिमम। लाइट की जो स्पीड मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम होती है कहाँ पर, वैक्यूम में, और वो कितनी होती है, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है जो वैक्यूम में है सबसे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तेज लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती अभी तक जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उनके अकॉर्डिंग। तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव करती है जो मैक्सिमम होती है, वो भी कहाँ पर, वैक्यूम के अंदर। अगली बात करते हैं कि लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये बहुत सारे फिनोमिना हैं। इन फिनोमिना को बहुत आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है लाइट की मदद से। तो लाइट कौन कौन से फिनोमिना को शो करती है, यहाँ पर मैंने बात किया, एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ये दोनों हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जो तीन फिनोमिना मैंने यहाँ लिखे हैं इनको आप आगे जाकर के क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो इनके बारे में अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको दिमाग लगाने के इस पर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर, जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि लाइट शोज टू नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज वेव नेचर। तो लाइट के पास में टोटल हमारे पास दो नेचर होते हैं। पहला होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर या पार्टिकल वेव नेचर। क्लियर है? तो सिंपल सी बात करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बोला कि लाइट जो होती है वो सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा, लाइट को चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, उसको केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम दे दो या फिर कुछ भी मीडियम ना दो तो वो वैक्यूम क्रिएट कर दो, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और वैक्यूम में भाई वो ट्रैवल कर सकती नहीं है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, एग्जिबिट करती है, शो करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे के सारे फिनोमेना लाइट एग्जिबिट करती है। इसमें से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम के जो फिनोमेना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। इसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये आप 12th क्लास के फिजिक्स में जाकर के पढ़ते हो। अगली बात करते हैं कि लाइट शोज टू नेचर। लाइट के पास दो नेचर होते हैं, वन इज पार्टिकल नेचर, सेकंड वन इज वेव नेचर। तो लाइट दो तरीके के नेचर को डिस्प्ले करती है, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। दोनों ही नेचर होते हैं और ये हमको किसने बताया था, क्वांटम थ्योरी ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम होता है हमारे पास रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट अल्टीमेटली क्या है, ठीक है। तो लाइट जब भी चलेगी तो उस लाइट की दिशा मेरे को रिप्रेजेंट करनी होती है। तो टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट मैं यूज करता हूँ किसको, रे को। तो रे अल्टीमेटली क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। रे क्या होती है, रे एक स्ट्रेट लाइन होती है जो मेरे को डायरेक्शन मोमेंट बताती है लाइट का। क्या बताती है, लाइट का डायरेक्शन मोमेंट बताती है। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरे को रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन मोमेंट, यानी कि लाइट किस पैटर्न में चल रही है वो पैटर्न मेरे को बताने की कोशिश कौन करती है, ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं हम बीम ऑफ लाइट की। बीम ऑफ लाइट अल्टीमेटली क्या है। तो जब मेरे पास में रेज होती हैं, उन रेज को मैं क्या करता हूँ, कलेक्ट कर देता हूँ। तो अ नंबर ऑफ रेज को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उस बंच ऑफ रेज को हम नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या नाम देते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट अल्टीमेटली क्या है, अ बंच ऑफ लाइट रेज और बंडल्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रेज को, जो भी हमने लाइट रेज पढ़ी हैं उन लाइट रेज को क्या कर दो, कलेक्ट कर दो, बंडल बना दो। तो बंडल्स ऑफ लाइट रेज क्या कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है।
अब बीम ऑफ लाइट की हमने कुछ कैटेगरी डिसाइड की हुई है। तो अगर बीम ऑफ लाइट को मैं पैरेलल बेसिस पर रख देता हूँ, कैसे रख देता हूँ, पैरेलल बेसिस पर रख देता हूँ, तो इस कलेक्शन ऑफ लाइट को हम नाम देते हैं क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरी बात करते हैं कि अगर लाइट किसी एक पॉइंट से निकलकर फैलती है, क्या होती है, किसी पॉइंट से निकलकर फैलती हैं, फैलने को हम बोलते हैं डाइवर्ज होना। तो इस तरीके की बीम ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वहीं अगर ये लाइट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इकट्ठा होती हैं, क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इकट्ठा होती है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अल्टीमेटली बीम ऑफ लाइट होता है कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, और कलेक्शन ऑफ लाइट रेज की हमने 3 कैटेगरी यहाँ पर बताई हैं। पहली कैटेगरी होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरी होती है डाइवर्जेंट और तीसरी होती है कन्वर्जेंट।